बागपत में हुए ट्रिपल मर्डर कांड ने सबको झकझोर कर दिया। बागपत जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर दोगड़ थाने में गागनौली गांव में मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती पिछले 3 साल से नमाज के साथ साथ बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जिसमें मौलवी की पत्नी और 2 बच्चे रहती थी। इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले थे। शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए तो उन्होंने मौलाना को आवाज दी, लेकिन मौलाना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी और 2 बेटियों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। इस ट्रिपल मर्डर कांड से वही हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे। लोग हंगामा करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वे देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री आमिर मुकत्ती के स्वागत के लिए गए हुए थे। आसपास के लोगों ने उन्हें सूचना दी जिससे वे वापस घर लौटे। दोपहर 1 बजे 2 छात्र मस्जिद में घुस आए। वहां बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी इसरार 30 वर्षीय, 2 बड़ी बेटी सोफिया 5 वर्षीय, सुमैया 2 वर्षीय सो रही थी। आरोपी छात्रों ने सोते वक्त ही हथौड़ा मारकर तीनों की हत्या कर दी। एसपी सूरज रॉय ने कहा कि दोनों आरोपी मस्जिद के मदरसे में पढ़ाई करते थे। मौलवी ने उनकी पिटाई की थी, इसलिए दोनों छात्रों ने उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। आरोपियों की उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। आरोपियों ने जुर्म भी कबूल कर लिया। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।